नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये केबीएस का पेपर है और पीजीटी का है। ठीक है, पीजीटी मतलब फर्स्ट ग्रेड का है। अब इसमें और इसको देख क्यों रहे हैं भाई, ज़रूरत क्या आन पड़ी, इसको इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि जो EMRS है ना, उसमें 50 क्वेश्चन प्लस 10 NEP के है ना, 2020 NEP 2020 के 10 और 50 मनोविज्ञान पेडागोजी के, यानी कि कुल 60 क्वेश्चन आएंगे। आने को तो कुल 100 क्वेश्चन आएंगे। 15 फिर रीजनिंग के आ जाते हैं और 15 है जो कंप्यूटर के आ जाते हैं, 10 जीके के आ जाते हैं, तो 40 वो है, 60 ये है, और जो हिंदी इंग्लिश है वो क्वालिफाई है। अब मुद्दा ये है कि इसमें 1/3 है नेगेटिव। ठीक है, अब उसमें जो EMRS के जो पेपर हुए हैं उनमें तो सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये मनोविज्ञान पेडागोजी की जो 2023 में जो भर्ती हुई थी उसमें। ठीक है, NEP के भी 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनमें। लेकिन जैसे कि जो KBS में है ना, जो 2023 लगी थी, इनमें महीना 2 महीना बाद में एग्ज़ाम लगी थी, आसपास ही लगी थी जो 2023 में। तो उनके जो सिलेबस है, यानी कि जो KBS NBS है उनकी जो प्री है उसमें तो 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 20 GK, 20 कंप्यूटर है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो EMRS प्री है जिसमें मनोविज्ञान पेडागोजी है ना, जो और NEP से संबंधित क्वेश्चन है, वो नहीं है उनमें। ये जो EMRS है ना, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर उनमें नहीं है। तो इस वजह से ये जो KBS है इनको देख रहे हैं। इनका सिलेबस कहने का मतलब यही है, एक ही है, चाहे वो KBS हो, NBS हो, DSSB हो। DSSB के क्वेश्चनों में तंत्र है। जो DSSB के जो क्वेश्चन है ना, वो तो कुछ अलग हैं, अलग ही टाइप के हैं वो, है ना। वो तो अलग है, वो उनका सिस्टम अलग है फिर DSSB का। लेकिन जैसे कि KBS हो या फिर NBS हो या फिर EMRS हो, इनका एक ही है। ठीक है, तो प्री के लिए 1/3 ज़रूरी है, 1/3 नेगेटिव है, तो इस वजह से पढ़ रहे हैं इनको। क्या क्या देखेंगे इसमें, 40 क्वेश्चन हैं किसके, मनोविज्ञान पेडागोजी के, 10 NEP के हैं और फिर 10 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के हैं। ठीक है, और जो 5 क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के हैं। ये क्वेश्चन है इसमें। पहले ये मनोविज्ञान और पेडागोजी का रहे हैं, अपन EMRS के देख चुके हैं पूरे क्वेश्चन, है ना। चाहे वो हॉस्टल बार्डन क्यों देखे हैं, वो इस वजह से देखे हैं क्योंकि उनमें जो शिक्षा नीति के हैं क्वेश्चन, ठीक है, मनोविज्ञान पेडागोजी से संबंधित शिक्षण अभिरुचि से, वो भी है 10 क्वेश्चन, है ना। तो जनरल पार्ट है वही देखा है, चाहे वो हॉस्टल बार्डन का हो, चाहे वो लाइब्रेरियन का हो, चाहे वो किसी प्रकार का हो, क्योंकि वो जनरल पार्ट है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कुछ पेपर करेंगे तो वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। और ऑल क्वेश्चन पेपर जरूरी है क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो वो EMRS के देख चुके हैं अपन। और EMRS का सिस्टम ये है कि भाई जैसे कि आपने PGT का देख लिया ना, एक का जनरल पार्ट, तो चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं तो आपका जनरल पार्ट क्लियर है, क्योंकि वो अलग अलग नहीं था, अलग अलग सब्जेक्टों में सेम था। लेकिन KBS में अलग अलग सिस्टम है। इसमें जो हिंदी का है तो अलग क्वेश्चन है, चाहे TGT हो PGT हो, तो हर पेपर के लिए अलग अलग क्वेश्चन है। तो फिर इनको ही देखेंगे, सेम क्वेश्चन को देखने से तो कोई मतलब है नहीं है। ठीक है, और जो KBS के PRT के हैं वो तो पूरे देख चुके हैं, 21 से 28 लगी थी वो। ठीक है, अब रही बात किसकी है, ये जो TGT है KBS के, ये भी देख दिए हैं, 1-2 सब्जेक्ट रही है बस। PGT के चल रहे हैं ये KBS के। NBS में जो पेपर है वो इनमें इतनी खास दम बड़ी बात है नहीं है, तो इस वजह से इनको देख रहे हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। बताना भी ज़रूरी होता है कि भाई क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस वजह से पढ़ रहे हैं, किसके लिए उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी नहीं है। डायरेक्ट ये थोड़ी कि चल उठा के चल भाई बताइए इस क्वेश्चन आंसर, थोड़ा बहुत ये भी तो बताना होता है। सही सही, चलिए भाई, चल बताइए। ये जो है सिपेलो कॉरिडोर। ठीक है, पहले ये जो 40 क्वेश्चन है मनोविज्ञान पेडागोजी के, ये देखेंगे। ठीक है, अब जिसमें भी ये मनोविज्ञान पेडागोजी आती है ना, चाहे वो किसी भी स्तर की हो, CTET हो, REET हो, RPS हो, RSSP हो, जैसे वो पूछ लेगा कि जीन पियाजी किसका है। ठीक है, या फिर जो 0 से 2 अवस्था है वो किससे है। ठीक है, जो नई शिक्षा नीति है उसका मॉडल क्या है, 5-3-3-4। यहाँ पर जो मिडिल ऑर्डर किसको कहा गया है ना, तो वो काफ़ी चीज़ें हैं ऐसे। तो चलिए शुरू करते हैं, हर एक फैक्ट तत्व को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं। बताइए पहले में क्या है, तरीका यही रहेगा, पहले करने की कोशिश करेंगे, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, फिर बाद में आंसर देखेंगे ऑफिशियल आंसर की से। यही बेस्ट होता है तरीका। सिपेलो एक दे देता है वो माइक्रो का मतलब है भाई छोटा सिर। ठीक, और मेगा का मतलब है बड़ा सिर। ठीक है, सिपेलो कोरोडल सिद्धांत ये बताता है कि शरीर का विकास होता है। सिपेलो कोरोडल, पैर से सिर की ओर है। इन जो क्वेश्चन है ना, ये इनको हल्के में लेने की कतई भूल मत करना, ये दिमाग को हिला कर रख देते हैं। इनमें माइंडर डिफरेंट होता है, लगता तो है कि भाई चलिए है इस प्रकार के क्वेश्चन, लेकिन है ना पढ़ लेते हैं 2-2 3-3 बार, तब भी ये पता नहीं चल पाता कि भाई ये पूछ क्या रहा है, आंसर क्या देना है। आई बस समझ में, यानी कि ये खूब बढ़िया वाले क्वेश्चन हैं। कुछ 10-15 क्वेश्चन हो सकते हैं नॉर्मल, लेकिन बाकी सब सही है। और अब भाई 1/3 है ना, तो तैयारी तो बड़ी ढंग से करनी पड़ेगी आपको अगर प्री क्लियर करनी है MRS की तो।
ठीक है, और सब में काम में आएंगे। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना, वो सब चाहे किसी भी सब्जेक्ट को और आपके सिलेबस में है तो उनको पढ़ना चाहिए। ठीक, आपके सिलेबस में है तो। सिफेलोकोरोडल सिद्धांत ये बताता है कि शरीर का विकास होता है। क्या करें जब इसमें सिफेलोकोरोडल, पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर करते हैं 2। इस बंदे ने भी 2 किया है। 41 में 2 है। ठीक है, 41 में 2 है। आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, जल्दीबाजी नहीं। सिर से पैर की ओर है। तो ये बता, जो जीन पियाजे हैं उनका सिद्धांत क्या है? जी न से संज्ञानात्मक है। वुडवर्थ का कौन सा है? तो वुडवर्थ का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? फ्रोबेल का है वो कौन सा है? ठीक है, कोहलर का कौन सा है? कोहलर का। एस आर थ्योरी, आर एस थ्योरी किसकी है? बुद्धि का तरलता का सिद्धांत किसने दिया है? त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? द्विकारक सिद्धांत किसके हैं? बेने किससे संबंधित है? थांडाई का कौन सा है? तत्परता का सिद्धांत किसको कहा गया है? सामाजिक सिद्धांत किसका है? ये सब चीज़ें काफ़ी है। धीरे धीरे सभी चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। एकदम सबके सब नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें धीरे धीरे सब याद होने लग जाती है। तो 2 है इसमें। यौवनारंभ के संदर्भ में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है? एस्ट्रोजन, टेस्टोरोजन, ये होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, मादा सेक्स हार्मोन। एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। यौवनारंभ के संदर्भ में कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन मादा, एंड्रोजन प्रोजेस्टेरोन नर, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन नर, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन मादा सेक्स हार्मोन। तो फिर 42 में 3 है। 42 में 3 है तो ए और डी सही है। ए और डी का मतलब है 2 है इसमें आंसर, ए और डी। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मादा सेक्स हार्मोन है। एंड्रोजन ये जन है, ये एस्ट्रो है, ये एंड्रो है और टेस्टो। एंड्रोजन प्रोजेस्टेरोन, जनरल साइंस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन और टेस्टोरन। ठीक है, एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मादा और ये एस्ट्रो है, एस्ट्रो और ये एंड्रो है, टेस्टो। ठीक है, फिर एक अध्यापक यह देखता है कि उसके साथ पहले की अपेक्षा लंबी और वजनदार है। छात्रों की ओर से यह उनके को दर्शाता है। तो वृद्धि है, परिपक्वम है, विकास है, संरचना विकास है। एक अध्यापक यह दिखाता है कि उसके साथ पहले की अपेक्षा लंबे वजनदार है। तो ये तो ग्रोथ की बात कर रहा है। ग्रोथ को वृद्धि बोलते हैं, डेवलपमेंट को विकास बोलते हैं। 43 में 1 है, वृद्धि है, वृद्धि। एक अध्यापक यह देखता है कि उसके साथ पहले की अपेक्षा लंबे और वजनदार है। छात्र की ओर यह उनके को दर्शाता है, वृद्धि है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बताइए भाई, क्या करें? अधिगम और परिक्रमण 2 प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से वृद्धि होती है। आंसर ही देख लेते हैं ना, टाइम लगेगा। 44 में 3 है, 44 में 3 है। परिक्रमण और अधिगम 2 प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से विकास होता है। निम्न में कौन सा कथन विकल्प सही है? परिक्रमण और अधिगम 2 प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से विकास होता है। मैच्योरेशन एंड लर्निंग आर 2 प्रोसेस थ्रू विच ए डेवलपमेंट ऑकर्स। निम्नलिखित में से किसने बालक की नैतिक सुविधाओं में प्रतिक्रिया का अध्ययन किया है? निम्नलिखित में किसने बालक की नैतिक दुविधाओं में प्रतिक्रिया का अध्ययन किया है? निम्नलिखित में से किसने बालक की नैतिक दुविधाओं में प्रतिक्रिया का अध्ययन किया है? तो फिर 45 में 3 है, कोहलबर्ग है। निम्नलिखित में किसने बालक की नैतिक दुविधाओं में प्रतिक्रिया का अध्ययन किया है? नैतिकता का सिद्धांत कोहलबर्ग का है, स्किनर ने चूहे पे किया था। तो निम्न में किसने बालक की नैतिक दुविधाओं में प्रतिक्रिया का अध्ययन किया? प्रतिक्रियाओं में 45 में 3 है, कोहलबर्ग। नैतिकता का सिद्धांत किसका है? कोहलबर्ग का है। क्रिया प्रसूत का किसका है? स्किनर का है। पियाजे का संज्ञानात्मक है। एरिक्सन का कौन सा है? तो एरिक्सन का मनो सामाजिक सिद्धांत तो नहीं है, जैसे कि एरिक्सन न से मनो सामाजिक सिद्धांत। ब्रदामेर कॉलर कोप्पा ये सूझवादी है, सूझवादी। तो ये जो है 45 में 3 है, कोहलबर्ग। किसने बालक की नैतिक दुविधाओं में प्रतिक्रिया का अध्ययन किया? निम्नलिखित किसने बालक की नैतिक दुविधाओं में प्रतिक्रिया का अध्ययन किया है? कोहलबर्ग है।
नैतिकात्मक वर्ग है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व संज्ञानात्मक पहलू में उसकी शामिल नहीं है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक पहलू में उसकी शामिल नहीं है। अभिप्रेरणा, चिंतन, अवधान, प्रत्यक्ष बोध। संज्ञानात्मक पहलू की बात कर रहा है ये, यानी कि दिमाग से मस्तिष्क की बात है, चिंतन है, ध्यान है, प्रत्यक्ष बोध भी आ रहा है ना। तो अभिप्रेरणा करते हैं दिखाने, अगर ये मान लेता है तो 46 में एक सही है। ठीक है, बंदे का भी सही है, क्योंकि सब चीज़ ये बोध सही है, चिंतन है, अवबोध है, प्रत्यक्ष बोध पीजीटी का है ये, केबीएस का। ठीक, अभिप्रेरणा शामिल नहीं है। संज्ञानात्मक है, चिंतन है, ध्यान है और बोध है। निम्नलिखित को पढ़िए, आंसर ही देख लेते हैं। 47 में 2 है, 47 में 2 का मतलब है 2 का मतलब है बी और सी सही है। बी और सी सही है। लड़कों और लड़कियों में शरीर के समान अंग भिन्न भिन्न दर पर विकसित होते हैं। लड़कों और लड़कियों में शरीर के भिन्न भिन्न अंग भिन्न भिन्न दर पर विकसित होते हैं। ये टाइम को खाने वाला क्वेश्चन था। बी और सी है इसमें, सही है इस बंदे का। विद्यालय पूर्व बालक वातावरण को खोजने के लिए अपने माता पिता पर एक सुरक्षित आधार के रूप में विश्वास करते हैं, यह उनका दर्शाता है। मतलब विद्यालय पूर्व बालक वातावरण को, विद्यालय पूर्व बालक वातावरण को खोजने के लिए अपने माता पिता पर एक सुरक्षित आधार के रूप में विश्वास करते हैं, यह उनका दर्शाता है। नैतिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक ही करते हैं, क्योंकि और बात तो समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जैसे कि विद्यालय पूर्व बालक वातावरण में खोजने के लिए अपने माता पिता पर एक सुरक्षित आधार क्रम में विश्वास करते हैं, यह सामाजिक विकास दर्शाता है। सामाजिक भावनात्मक पर एक सुरक्षित आधार के रूप में विश्वास करते हैं। संज्ञानात्मक तो नहीं करेंगे, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, सामाजिक करते हैं। 48 अरे भैया गलत है। 48 में भावनात्मक विकास है, भावनात्मक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट है। दोबारा से देखते हैं। विद्यालय पूर्व बालक वातावरण को खोजने के लिए अपने माता पिता पर एक सुरक्षित आधार के रूप में विश्वास करते हैं, यह उनका दर्शाते हैं। प्री स्कूल चिल्ड्रन ट्रस्ट ऑन देयर पेरेंट्स एज ए सिक्योर वे टू एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट दे सो देयर। 48 में 3 है, भावनात्मक विकास है, भावनात्मक विकास। आगे चलते हैं। एक अध्यापक किशोर छात्रों को एक प्रश्न देता है कि x y से लंबा है और y z से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है? यह अध्यापक आशा करता है कि यह प्रश्न 3 छात्र द्वारा हल किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए अमूर्त चिंतन की आवश्यकता है। अमूर्त चिंतन जो दिखता नहीं है, मूर्त चिंतन जो, जैसे कि ये घटना ये हो रहा है ना, ये इसका मतलब ये मूर्त है। किशोरों के मामले में सहपाठियों, माता पिता और अध्यापक का उनके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किशोरों के मामले में, यानी किशोरों की बात है, सहपाठियों, माता पिता और अध्यापक का उनके सामाजिक विकास पर, शारीरिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं, शारीरिक पर नहीं पड़ता और बाकी पे सब पे पड़ता है। शारीरिक ही करते हैं 50 में, सही है ये तो शारीरिक, ठीक है शारीरिक, जबकि सामाजिक विकास पे पड़ता है, संज्ञानात्मक विकास पे पड़ता है, भावनात्मक विकास पे पड़ता है, सहपाठियों का, माता पिता का, अध्यापक का। एडोलेसेंस शब्द ये तो लैटिन ही होगा, तो फिर तो 51 में 1 है, लैटिन है। फिर समाजीकरण कारक किसी व्यक्ति की में सहायता करता है, अधिगम में, अनुरूपता में, संप्रेषण में, वृद्धि में। समाजीकरण द सोशलाइज एजेंट सपोर्ट इन इंडिविजुअल इन, तो क्या इसमें 1 कर दें अधिगम?
अधिगम, सामाजिकरण कारक किसी व्यक्ति की अधिगम करने की कोशिश करते हैं, एक करते हैं। ये वामन में एक सही है भाई, वामन में एक है, ठीक, अधिगम है। समाजीकरण किसी व्यक्ति की उसकी स्थापित करने में सहायता करता है। समाजीकरण किसी व्यक्ति की उसकी सहायता करने में सहायता करता है। स्व पहचान, सामाजिक पहचान, समूह छवि, समुदाय पहचान। सामाजिकरण किसी व्यक्ति की उसकी स्थापित करने में सहायता करता है। स्थापित करने में सहायता करता है। तो स्वयं पहचान में, सामाजिक पहचान में, समूह छवि में, समुदाय पहचान। समाजीकरण, समुदाय पहचान तो हटा दे, है ना, समूह छवि भी हटा देते हैं, स्व पहचान कर देते हैं इसमें, सामाजिक पहचान या फिर सामाजिक पहचान करें। सेल्फ आइडेंटिटी या फिर सोशल आइडेंटिटी। सामाजिकरण किसी व्यक्ति, सोशलाइज हेल्प इज इंडिविजुअल स्टेबलाइजिंग ए सर। तो फिर सामाजिकरण किसी व्यक्ति की उसकी स्थापित करने में सहायता करता है। सामाजिक पहचान में कर देते हैं, या फिर स्वयं पहचान में करें, या तो एक है या फिर दो है। नेगेटिव 1/3 है भाई, ये बात ध्यान रखनी दिमाग में। सोशलाइजेशन हेल्प इन इंडिविजुअल, जब सामाजिक पहचान में उसकी सामाजिक पहचान स्थापित करने में सहायता करते हैं, चल 2 कर देते हैं। 53 मैं कह रहा हूँ ना, गलत है, 53 में 1 है भाई स्वयं पहचान में, यानी कि ये भी सही है होने को तो, लेकिन ये स्वयं पहचान बेस्ट है। अब ये क्वेश्चनों को नहीं देखा अपन कि भाई कोई बात नहीं, लेकिन इनसे बेस्ट और कोई और चीज़ बताओ और रहे क्या इनसे बेस्ट, जो अगर 50 क्वेश्चन उनको करने के लिए मनोविज्ञान, पेडागोजी, शिक्षण विधि से, ठीक है, EMRS के BS के, और कोई नहीं है, ठीक है, फिर वो गुमराह होने की वो है, ये होना ज़रूरी है। इसके बाद में और जो कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो बेस्ट होते हैं और ऑथेंटिक बुक है। सामाजिकरण किसी व्यक्ति की उसकी, तो ये स्व पहचान है। और अगर ये पूरा अगर आप पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर कोई करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, अगर ये आ रहे हैं तो स्व पहचान है, ये स्व पहचान। शिक्षाकर्मी परियोजना है, राजस्थान की शिक्षाकर्मी परियोजना है, राजस्थान की शिक्षाकर्मी परियोजना आ गई भाई। 54 औपचारिक शिक्षा में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक तरीका। औपचारिक शिक्षा में, औपचारिक मतलब है जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है, विद्यालय, वो औपचारिक में आएंगे। परिवार है, समाज है ना, और जैसे कि जो सामुदायिक संगठन है वगैरह, यानी कि जो संगठन नहीं है ना, समाज वगैरह है, वो अनौपचारिक में आएंगे, अनौपचारिक में। तो औपचारिक शिक्षा में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक तरीका है शिक्षा कर्मी योजना। औपचारिक शिक्षा में समुदाय की। भारत में घर में शिक्षा देने, होम स्कूलिंग को किसके द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? NIOS है ये, ठीक है, घर बैठे आप शिक्षा ले सकते हैं, NIOS। तो 55 में 1 है, NIOS। फिर पाठचर्या के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पाठचर्या के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पाठचर्या के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो 2 है तो इसका हो जाएगा 56 में। 56 में 3 है, 56 में 3 है। पाठचर्या के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये नहीं है, इसको हटा देते हैं। पाठचर्या एक संपूर्ण सेट है तथा विस्तृत स्वरूप का है। पाठचर्या में योजनाबद्ध और निर्देशित अधिगम अनुभव शामिल होते हैं। पाठचर्या उच्च स्तर के शैक्षिक विशेषणों द्वारा तैयार किया जाता है। 2 बार से देखते हैं। पाठचर्या के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पाठचर्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ए कैरिकुलम? कैरिकुलम सही नहीं है। पाठचर्या एक संपूर्ण सेट है तथा विस्तृत स्वरूप का है। पाठचर्या में योजनाबद्ध और निर्देशित अधिगम अनुभव शामिल होते हैं। पाठचर्या वर्णनात्मक स्वरूप का होता है, वर्णनात्मक। पाठचर्या उच्च स्तर के शैक्षणिक विशेषणों द्वारा तैयार किया जाता है। आंसर 56 में 3 है ना, यही नहीं है। वर्णनात्मक,
जब पाठचर्या एक संपूर्ण सेट है तथा विस्तृत स्वरूप का है। पाठचर्या में योजनाबद्ध और निर्देशित अधिगम अनुभव शामिल होते हैं। पाठचर्या उच्च स्तर के शैक्षिक विशेषणों द्वारा तैयार किया जाता है। पाठचर्या कैरिकुलम इज ए फॉर्म्ड बाय हाई लेवल एजुकेशन एक्सपर्ट, ये नहीं आएगा। कैरिकुलम इंक्लूड द प्लान एंड ए गाइडेड लर्निंग एक्सपीरियंस। कैरिकुलम इज ए कंप्लीट सेट एंड वेरी ब्रॉड इन नेचर। फिर पाठचर्या विकास में निम्नलिखित कौन से उपागम का आमतौर पर प्रयोग नहीं किया जाता? आमतौर पर प्रयोग नहीं किया जाता है पाठचर्या विकास में। विषय केंद्रित उपागम, समुदाय, पाठचर्या है तो समुदाय, बाल केंद्रित, जीवन केंद्रित नहीं किया जाता। तो जैसे कि सब्जेक्ट सेंटर्ड, कम्युनिटी सेंटर अप्रोच, कम्युनिटी, चाइल्ड सेंटर अप्रोच, लाइफ सेंटर अप्रोच, तो ये तो होता है। और ये भी होता है बाल केंद्रित उपागम। बाल केंद्रित उपागम क्या करें, अब इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। समुदाय केंद्रित उपागम, ये कम्युनिटी, शायद ये समझ में नहीं आ रही। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, चल 2 करते हैं, है ना, देखते हैं इसमें क्या है। ये जो 57 है, 2 ही है, 57 में 2, ठीक है। कम्युनिटी ये नहीं करेंगे। जबकि विषय केंद्रित उपागम, बाल केंद्रित उपागम, जीवन केंद्रित उपागम। निम्नलिखित में कौन दक्षता आधारित शिक्षा की विशेषता है? दक्षता, कौशल अर्जित करना, स्वयं की गति से सीखना, तत्काल फीडबैक, प्रवीणता, अधिगम। तो इंग्लिश देख लेते हैं इसकी। विच वन द फॉलोइंग इज ए की ऑफ द कॉम्पोटेंसी बेस्ड एजुकेशन। कॉम्पोटेंसी, इक्विवेलेंस ऑफ स्किल, कौशल अर्जित करना, दक्षता आधारित शिक्षा की विशेषता है। तत्काल फीडबैक, स्वयं की गति से सीखना, प्रवीणता, अधिगम। यानी कि मास्टर, ये एक लग रहा है, एक कौशल अर्जित करना। 58 में ये तो गलत गया यार, 58 में 4 है। दक्षता आधारित शिक्षा की विशेषता है प्रवीणता, अधिगम। प्रवीणता अधिगम को क्या बोलेंगे? मास्टरिंग लर्निंग। मास्टरिंग लर्निंग है। निम्न में से कौन दक्षता आधारित शिक्षा की विशेषता है? प्रवीणता, अधिगम। प्रवीणता अधिगम है। फिर अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम का आकलन, ठीक है, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन है। अधिगम के रूप में आकलन है। आंशिक रूप से अध्यापक नियंत्रित, पूर्णतः अध्यापक के नियंत्रित, आंशिक रूप से छात्र नियंत्रित, पूर्णतः छात्र नियंत्रित। अधिगम के रूप में आकलन। तो असेसमेंट एज लर्निंग एज, अधिगम के रूप में आकलन, पूर्णतः अध्यापक के नियंत्रित कर देते हैं। 59 गलत है, 4 है, इसने भी एक किया है। अधिगम के रूप में आकलन है, पूर्णतः छात्र नियंत्रित। असेसमेंट एज लर्निंग एज, पार्टली टीचर कंट्रोल, एंटरली टीचर कंट्रोल, पेरेंटली स्टूडेंट कंट्रोल, ये है भाई एंटरली स्टूडेंट कंट्रोल, पूर्णतः छात्र नियंत्रित है। 59 में 4 है, पूर्णतः छात्र नियंत्रित है। अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। और अगर दे देता अधिगम का आकलन तो फिर वो पूर्णतः अध्यापक नियंत्रित हो जाता। अधिगम का आकलन तो वो पूर्णतः अध्यापक नियंत्रित हो जाता। अब ये है अधिगम के रूप में आकलन। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है अपन पे, तो ये तभी तो कर रहे हैं अपन, अधिगम के रूप में आकलन ही तो कर रहे हैं, तो ये पूर्णतः छात्र नियंत्रित। और जैसे कि अपने जैसे कि ओमार वगैरह को वो चेक कर रहा है, तो इसका मतलब है वो है अधिगम का आकलन है वो। और अगर जैसे कि अपना क्वेश्चन नहीं हो रहा है और अपन ये आकलन करें तो अधिगम के रूप में आकलन है। छात्र द्वारा परिचित वातावरण से प्राप्त नए ज्ञान से खोज करने की आदत विकसित करने में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयोगी है? जड़ बुद्धि कब से कब है? ठीक है, 9 से 90 से 110 में आते हैं अपन औसत बुद्धिलब्धि में, ठीक है। और बुद्धिलब्धि का सूत्र MA/C है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। MA का मतलब है मेंटल एज, CA का मतलब है करंट एज इंटू 100।
छात्रों द्वारा परिचित वातावरण में प्राप्त नए ज्ञान से खोज करने की आदत विकसित करने में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयोगी है? छात्रों द्वारा परिचित वातावरण से प्राप्त नए ज्ञान से खोज करने की आदत विकसित करने में निम्न में से उपयोगी है। निम्न में से क्या सर्वाधिक उपयोगी है? दो बार से देख लेते हैं। छात्रों द्वारा परिचित वातावरण से प्राप्त नए ज्ञान से खोज करने की आदत विकसित करने में, समझ में नहीं आ रही है बात। छात्रों द्वारा परिचित वातावरण से प्राप्त नए ज्ञान से खोज करने की आदत विकसित करने में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक नए ज्ञान से खोज करने की आदत विकसित करने में सर्वाधिक उपयोगी है? परिचित वातावरण से नए ज्ञान से खोज करने की आदत, नए ज्ञान से खोज करने की आदत, पाठ्य पुस्तक, समेकित पाठ्य पुस्तक, ICT की जानकारी, वास्तविक जीवन की स्थितियों की जानकारी। परिचित वातावरण से वास्तविक जीवन की स्थितियों की जानकारी और नए ज्ञान की खोज करने की आदत, समेकित पाठ्य पुस्तकें। तो फिर तो समेकित पाठ्य पुस्तक का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक। एक करें या दो करें? चल दो ही कर देते हैं, देखते हैं क्या है। ये जो सेट है इसमें, इस सेट में 4 है यार। अच्छा, वो लग तो रहा, लेकिन क्या ही पता भाई। वास्तविक जीवन की स्थितियों की जानकारी, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगा दिया। कंप्यूटर समर्थित अनुदेशन CAI की मुख्य खामी यह है कि यह पाठ ग्राफिक, ध्वनि और वीडियो के मिश्रण का उपयोग करता है। आंसर देख लेते हैं। एक शीट में 3 है, खामी यह है, यानी कि ये सही नहीं है। ठीक है, ये CAI कंप्यूटर समर्थित अनुदेशन, यह एक स्वयं अधिगम तकनीक है। जैसे कि कोई टेस्ट दे रहे हैं अपन, जैसे कि एक क्वेश्चन कर दिया, फिर अगला आ जाता है, फिर अगला आ जाता है। ठीक है, जो गलत होता है उसको बता देता है, सही होता है उसको बता देता है। तो वो कंप्यूटर ही आधारित है वो। यह एक स्वयं अधिगम तकनीक है। यह पाठ ग्राफिक, ध्वनि, वीडियो के मिश्रण का उपयोग करता है। यह तत्काल फीडबैक प्रदान करता है। यह एक स्वयं अधिगम तकनीक है। यह पाठ ग्राफिक्स, ध्वनि और वीडियो के मिश्रण का उपयोग करता है। यह तत्काल फीडबैक प्रदान करता है। इसका अधिगम अत्यधिक मशीनी है, ये नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या अध्यापक निर्मित परीक्षण की विशेषता नहीं है? तुलना के लिए मानदंड उपलब्ध है। छात्रों के अधिगम संबंधी कठिनाई की पहचान करने में सहायता करता है। इसमें कई तरह के प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं। सीमित मात्रा में योग्यता को कवर करता है। विशेषता नहीं है, ये कर देते हैं, है ना। देखते हैं क्या है 65 में। यार अध्याय 1 है भाई, इसमें तो विशेषता नहीं है। हाँ वो ठीक है भाई, तुलना भी नहीं करते हैं, है ना। एक विशेषता नहीं है, तुलना नहीं है। जबकि छात्रों की अधिगम संबंधी नॉर्म से अवेलेबल कंप्रेशन, तो तुलना के लिए मानदंड उपलब्ध, ये नहीं है। छात्रों के अधिगम संबंधी कठिनाई की पहचान करने में सहायता करता है। इसमें कई तरह के प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं। सीमित मात्रा में योग्यता को कवर करता है। तुलना नहीं है। गलत गया, बंदे का सही है। निम्नलिखित में से क्या अनुशासनहीनता से बचने की रणनीति का एक भाग नहीं है? अनुशासनहीनता से बचने की रणनीति का एक भाग नहीं है, यानी कि कौन सा नहीं है अनुशासनहीनता के हिसाब से? कार्यान्मुखी उपागम को अपनाना, कार्यान्मुखी यानी कि कार्य के विपरीत है, नहीं ये तो नहीं आएगा। प्रतिबंधों की एक लंबी सूची का प्रावधान जिसे बनाए रखना चाहते हैं। अनुशासनहीनता से बचने की रणनीति का एक भाग, अनुशासनहीनता से बचने की रणनीति का एक भाग नहीं है। प्रतिबंध एक लंबी सूची का प्रावधान जिसे बनाए रखना चाहते हैं। छात्रों के साथ चर्चा करके नियम बनाना, छात्रों की अच्छी उपलब्धि के लिए उनकी प्रशंसा करना,
ये कार्योन्मुखी तो नहीं आएगा ना, एक तो नहीं आएगा, यही होना चाहिए 63। गलती हो रही है कहीं कहीं तो। निम्नलिखित में से क्या अनुशासनहीनता से बचने की रणनीति का एक भाग नहीं है? अनुशासनहीनता है और बचने की रणनीति का एक भाग नहीं है। प्रतिबंधों की एक लंबी सूची का प्रावधान जिसे बनाए रखना चाहते हैं, ये नहीं है। जबकि कार्यान अरे गलती कर दी ना, गलती ऐसे कर दी जैसे कि ये कार्यान्मुखी है ना, अब इसका अपन ने पढ़ लिया कार्यान्मुखी, अर्थ का अनर्थ कर दिया। आई बात समझ में? कार्यान्मुखी है ये, ठीक है, तो ये सही हो जाता, ये सही हो जाता, फिर यही कर देते अपन। कार्यान्मुखी है, अपन ने पढ़ लिया कार्यान्मुखी। कार्यान्मुखी उपागम को अपनाना, छात्रों के साथ चर्चा करके नियम बनाना, छात्रों की अच्छी उपलब्धियों के लिए उनकी प्रशंसा करना, ये है भाई। तो निम्न में से कौन सी कक्षा क्रिया व्यवहार परिवर्तन उपागम का एक परिणाम नहीं है? क्रिया व्यवहार परिवर्तन उपागम का एक परिणाम नहीं है। कौन सी कक्षा क्रिया व्यवहार परिवर्तन उपागम? इंग्लिश देखें क्या इसकी? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिस इज नॉट ए आउटकम ऑफ व्यवहार मॉडिफिकेशन अप्रोच। तो ये क्लासरूम की बात है, क्लासरूम। तो क्या करें अब इसमें? क्लासरूम कक्षा क्रिया व्यवहार परिवर्तन उपागम का एक परिणाम नहीं है। पुनर्वर्णन के बिना पुनरावृत्ति से अधिगम में वृद्धि नहीं होती। अवांछनीय व्यवहार को समाप्त करने के लिए दंड काफ़ी प्रभावी है। कार्य में रुचि और सुधार अधिनियम के लिए सहायक होता है। पुनर्बल देने में बदलाव से व्यवहार परिवर्तन में सहायता मिलती है। दोबारा से पढ़ते हैं, समझ में नहीं आ रही है बात। निम्नलिखित में कौन सी कक्षा क्रिया व्यवहार परिवर्तन उपागम का एक परिणाम नहीं है? पुनर्वलन के बिना पुनरावृत्ति से अधिगम में वृद्धि नहीं होती। पुनर्वलन के बिना पुनरावृत्ति से अधिगम में वृद्धि नहीं होती। चलो इसको ले लेते हैं, है ना। अवांछनीय व्यवहार को समाप्त करने के लिए दंड काफ़ी प्रभावी है। दंड कक्षा क्रिया व्यवहार परिवर्तन उपागम के परिणाम नहीं है। फिर कार्य रुचि सुधार अधिनियम के लिए सहायक होता है। पुनर्वलन देने में बदलाव से व्यवहार परिवर्तन में सहायता मिलती है। ये सही है, ये सही है। और यहाँ तो एक है, यहाँ पर दो है। अवांछनीय व्यवहार को समाप्त करने के लिए दंड काफ़ी प्रभावी है। दंड तो नहीं आएगा। तो दंड का इसमें मतलब क्या है? पनिशमेंट इज ए वेरी इफेक्टिव ऑफ एलिमिनेटेड अंडर रेवल व्यवहार। अवांछनीय व्यवहार को समाप्त करने के लिए दंड काफ़ी प्रभावी है। पुनर्वलन के बिना पुनरावृत्ति से अधिगम में वृद्धि नहीं होती। शायद ये दंड तो नहीं आना चाहिए भाई अवांछनीय व्यवहार को। तो अवांछनीय व्यवहार को फिर कैसे समाप्त करोगे तो आप, अगर दंड नहीं दोगे तो? चल छोड़ते हैं, छोड़ते तो नहीं, करते हैं, है ना। कौन सी कक्षा क्रिया व्यवहार परिवर्तन, क्रिया व्यवहार परिवर्तन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिस? क्लासरूम प्रैक्टिस, क्लासरूम प्रैक्टिस को देखना है ना, क्लासरूम प्रैक्टिस को देखना है। तो फिर ये तो है, ये भी है, और अवांछनीय व्यवहार को चल ये भी मानेंगे। चल ये कर देते हैं, पुनर्वलन के बिना पुनरावृत्ति से अधिगम में वृद्धि नहीं होती। चल दो करते हैं, है ना। 64 में दो है, ये तो सही गया भाई। 64 में दो है। अध्यापक केंद्रित उपागम विषय पढ़ाने का एक चारित्रिक गुण कौन सा नहीं है? एक चारित्रिक गुण कौन सा नहीं है? व्याख्यान विधि का प्रयोग, योगात्म परीक्षण, सक्रिय अधिगम, कोई इकाई योजना और इकाई परीक्षण नहीं। अध्यापक केंद्रित उपागम में विषय पढ़ाने का एक चारित्रिक गुण कौन सा नहीं है? एक चारित्रिक गुण कौन सा नहीं है? अध्यापक केंद्रित उपागम में विषय पढ़ाने का एक चारित्रिक गुण कौन सा नहीं है? अध्यापक केंद्रित उपागम विषय पढ़ाने के चारित्रिक गुण कौन सा नहीं है? व्याख्यान विधि का प्रयोग,
योगात्मक परीक्षण, सक्रिय अधिगम, कोई इकाई योजना। नहीं नहीं, ये तो होगा ना, नहीं नहीं आएगा। हाँ ये तो सही है, ये तो कर देंगे। 4 है इसमें तो 65 में। अध्यापक केंद्रित उपागम, क्वेश्चन गलत के ऊपर गलत जा रहे हैं। विच इज ए नॉट ए चार्टेड फ्यूचर कोर्स है। टीचर सेंटर अप्रोच, टीचर सेंटर अप्रोच यानी टीचर को सेंटर में रखना है। तो अध्यापक केंद्रित उपागम विषय पढ़ाने का चारित्रिक गुण कौन सा नहीं है? अध्यापक केंद्रित विषय पढ़ाने का चारित्रिक गुण कौन सा नहीं है? व्याख्यान विधि का प्रयोग है, फिर योगात्मक परीक्षण है, कोई इकाई योजना और इकाई परीक्षण नहीं, कोई इकाई योजना इकाई परीक्षण नहीं, सक्रिय अधिगम, एक्टिविटी लर्निंग। ये इंग्लिश देख लेते हैं ना तो ये हो जाता एक्टिविटीज़, क्योंकि हिंदी में उसका अलग होता है अर्थ, इंग्लिश में उसका अलग होता है अर्थ। ठीक है, तो ये 3 है, इसमें सही है। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए। छात्र व्यक्तिगत रूप से अथवा छोटे समूह में काम कर रहे हैं। वे अभिजात विषय वस्तु का एक पूर्व निर्धारित समय सीमा के भीतर विश्लेषण करने में व्यस्त है। वे वास्तविक जीवन की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। निम्नलिखित शिक्षण अधिगम की कौन सी विधि अपनाई जा रही है? तो ये तो परियोजना ही तो है। छात्र व्यक्तिगत रूप से अथवा छोटे समूह में काम कर रहे हैं। वे वास्तविक जीवन की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वे अभिजात विषय वस्तु एवं पूर्व निर्धारित समय सीमा के भीतर विश्लेषण करने में व्यस्त है। परियोजना ही कर देते हैं। वे अभिजात विषय वस्तु का एक पूर्व निर्धारित समय सीमा के विश्लेषण करने में व्यस्त है। छोटे समूह है, तो फिर समस्या समाधान विधि है, खोज विधि है, प्ले वे विधि है, परियोजना कर देते हैं। परियोजना किलपैट्रिक की है, इसने तो खोज विधि की है भाई, खोज विधि हॉरिस्टिक। परियोजना विधि का इंग्लिश देख ले पहले। डिस्कवरी मेथड, प्रोजेक्ट विधि, प्ले वे मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। छात्र व्यक्तिगत रूप से छोटे समूह में काम कर रहे हैं ना, छोटे छोटे समूह है। वे अभिजात विषय वस्तु के पूर्व निर्धारित समय सीमा के भीतर विश्लेषण करने में व्यस्त है। वे वास्तविक जीवन की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वास्तविक जीवन की समस्याओं का, हॉरिस्टिक विधि, डिस्कवरी मेथड। चल प्रोजेक्ट करते हैं, किलपैट्रिक ही होगा, गलत होगा तो 66 में 2 है भाई। ये तो जीत गए अपन यार। परियोजना विधि है ना, किलपैट्रिक विधि। एक निबंधात्मक प्रश्न को एक सीमित प्रक्रिया प्रश्न बनाने में कौन से प्रतिबंध प्रभावी नहीं होंगे? प्रतिबंध किस पर लगाया जाएगा? एक निबंधात्मक प्रश्न को एक सीमित प्रतिक्रिया प्रश्न बनाने में कौन से प्रतिबंध प्रभावी नहीं होंगे? प्रतिबंध किस पर लगाया जाएगा? सीमित प्रतिक्रिया प्रश्न बनाने में कौन से प्रतिबंध प्रभावी नहीं होंगे? प्रतिबंध किस पर लगा जाए? प्रतिक्रिया की लंबाई पर, प्रतिक्रिया की विषय वस्तु पर, प्रतिक्रिया की अवधि पर, अभिसारी चिंतन पर। अभिसारी चिंतन तो नहीं है, अभिसारी का मतलब होता है भीतर सोचते हैं जो, ठीक है। और अभिसारी मतलब बाहर, अभिसारी बाहर। तो 4 करते हैं इसमें, जो कौन सा है 67 में। 67 में 4 है, 67 में 4 है। प्रतिक्रिया की लंबाई पर, प्रतिक्रिया की विषय वस्तु पर, प्रतिक्रिया की अवधि पर, है ना। अभिसारी चिंतन नहीं है, अभिसारी बढ़िया होता है। निम्नलिखित में कौन सी समेकित विधि की एक विशेषता नहीं है? समेकित शिक्षण, समेकित मतलब है इंटीग्रेटेड टीचिंग, इंटीग्रेटेड टीचिंग समेकित शिक्षण की विशेषता नहीं है। जबकि लचीला छात्र समूह है, गैर लचीला कार्यक्रम, नहीं। पाठ्य पुस्तक के इतर स्रोत, संकल्पनाओं के बीच, है यही करेंगे भाई, 2 करेंगे इसमें। ये जो है 68 में 2 सही है। फिर 2 सही है तो 2 का मतलब है गैर लचीला कार्यक्रम, गैर को हटा देंगे तो फिर ये हो जाएगा। लचीला छात्र समूह, पाठ्य पुस्तक से इतर स्रोत, संकल्पनाओं के बीच। संकल्पना मतलब कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट। फिर अंतिम विश्लेषण में कक्षा में अभिप्रेरण की मुख्य कुंजी है। अंतिम विश्लेषण में कक्षा में अभिप्रेरण की मुख्य कुंजी है। अंतिम विश्लेषण में कक्षा में अभिप्रेरण की मुख्य कुंजी है। अंतिम विश्लेषण में
कक्षा में अभिप्रेरण की मुख्य कुंजी है। अंतिम विश्लेषण में कक्षा में अभिप्रेरण की मुख्य कुंजी है। अभिप्रेरण की विषय वस्तु में अंतर्निहित रुचि। अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन है क्या इसमें? हाँ, मोटिवेशन ही है। रुचि, अध्यापक का व्यक्तित्व, उसकी शिक्षण विधि, कक्षा का भावनात्मक वातावरण, कक्षा पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों की उपयुक्तता। अंतिम विश्लेषण में कक्षा में अभिप्रेरण की मुख्य कुंजी मोटिवेशन ही कर देते हैं। इंग्लिश देख ले पहले भाई। द इंटरेस्ट inherent in the subject matter, the teacher a personality and his or teaching method, the emotional climate of the classroom, the stability curriculum experience in the class। अब होने को तो ये सब सही है भाई, लेकिन अभिप्रेरण की मुख्य कुंजी है भावनात्मक वातावरण, अध्यापक का व्यक्तित्व और उसकी शिक्षण विधि, कक्षा में पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों की उपयुक्तता। अभिप्रेरण मोटिवेशन की मुख्य कुंजी है और वो भी कक्षा में। तो भावनात्मक वातावरण या फिर व्यक्तित्व की शिक्षण विधि, अंतर्निहित रुचि। भाई 3 करते हैं, है ना? 3 करते हैं। दिखाने ये क्या मानता है, ये तो गलत गया भाई। 6 9 है ना, इसमें 4 है। हल्के में मत लेना इन क्वेश्चनों को। 6 9 में 4 है, ये है। अभिप्रेरण की मुख्य कुंजी है कक्षा में पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों की उपयुक्तता। अंतिम विश्लेषण में कक्षा में अभिप्रेरण की मुख्य कुंजी है। अभिप्रेरण की मुख्य कुंजी है। तो फिर विषय वस्तु में अंतर्निहित रुचि है, अध्यापक का व्यक्तित्व और उसकी शिक्षण विधि है, कक्षा का भावनात्मक वातावरण है। 4 है ये। तो विषय वस्तु में अंतर्निहित रुचि, अध्यापक का व्यक्तित्व और उसकी शिक्षण विधि, कक्षा का भावनात्मक वातावरण। 4 है इसमें भाई। अभिप्रेरण की मुख्य कक्षा पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों की उपयुक्तता 6 9 में 4 है। अभिरुचि परीक्षण मापता है। अभिरुचि एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर एप्टीट्यूड। अभिरुचि परीक्षण मापता है तो संभाव्यता, प्रवीणता, किसी पेशे में संभावित सफलता प्राप्ति। प्रवीणता अभिरुचि, किसी पेशे में संभावित। अभिरुचि 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 2 करें क्या इसमें? ये जो है 70 में 3 है भाई। किसी पेशे में संभावित सफलता 10 15 10 8 10 क्वेश्चन सही गए होंगे बस। निम्न में से किस प्रक्रिया को अपनाकर एक स्कूल समुदाय के लिए अधिगम स्रोत बन सकता है? अधिगम स्रोत बन सकता है समुदाय में शैक्षिक फिल्म शो आयोजित करके। अधिगम स्रोत, और जब भी एक स्कूल समुदाय के लिए सभी स्थानीय निकायों में शिक्षकों को नामांकित करके, समुदाय में सामाजिक मुद्दों पर चर्चा समूह आयोजित करके, समुदाय के लोगों को विज्ञान मेले में निमंत्रित करके। चल 4 करते हैं। 71 में 3 है। किस क्रिया को अपनाकर एक स्कूल समुदाय के लिए अधिगम स्रोत बन सकता है? समुदाय में सामाजिक मुद्दों पर चर्चा समूह आयोजित करके। ये नहीं है, अधिगम स्रोत बन सकता है। वाई फॉलोइंग विच वन ऑफ द एक्शन ए स्कूल कैन एक्ट ए लर्निंग रिसोर्स फॉर कम्युनिटी। समुदाय में ये कम्युनिटी को पकड़ते हैं ना अपन, कम्युनिटी को, तो फिर ये क्वेश्चन हो जाता भाई। समुदाय में सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करके। चल आगे ध्यान रखेंगे, इंग्लिश देखेंगे। एक समुदाय विद्यालय को अधिगम स्रोत के रूप में योगदान किस प्रकार दे सकता है? एक समुदाय विद्यालय को, हाउ ए कम्युनिटी एक कॉन्टैक्ट, है ना। एक समुदाय विद्यालय को अधिगम स्रोत के रूप में योगदान किस प्रकार दे सकता है? सभी व्यवसायों में श्रेष्ठ लोग चयनित कर विद्यार्थी और शिक्षक के साथ उनकी अंतःक्रिया द्वारा, अभिभावक शिक्षक बैठकों में प्रभावी भागीदारी द्वारा, स्कूल के विकास हेतु उदारतापूर्वक दान देकर, स्कूल के परीक्षणों को बनाने निःशुल्क श्रेष्ठतम तकनीक लोगों को देकर। ये लगना हो चाहिए, ये होना चाहिए भाई। एक
75 में 1, ये तो सही है। ठीक है। श्रेष्ठ लोग चयनित कर विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ उनकी अंत्यक्रिया द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का कौन सा लक्षण नहीं है? सुसंगति की समझ, आशावाद, नियंत्रण की समझ, आत्मविश्वास। नियंत्रण की समझ, सेंस ऑफ कंट्रोल। जो सेंस ऑफ सुसंगति की समझ है, आशावाद है, कॉन्फिडेंस है, सेंस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की समझ, आशावाद। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का कौन सा लक्षण? आत्मविश्वास तो है, सुसंगति की समझ है, नियंत्रण की। चल 3 कर देते हैं तो फिर देखते हैं। लेकिन आशावाद अलग लग रहा है इसमें। आशावाद को बोलते हैं ऑप्टिमिज्म, है ना। ये तो आशावाद है, लेकिन इंग्लिश में ये ऑप्टिमिज्म है ना, तो ये नहीं आएगा। 73 गलत है। 73 में 1 है। सुसंगति की समझ, ये नहीं है भाई। आशावाद है, नियंत्रण की समझ है, आत्मविश्वास है। RPWD एक्ट 2016 कितने प्रकार की अक्षमताओं को बताया है? 18 है या फिर 23 है? 74 में 21 है। 21। RPW 2016 ने कितने प्रकार की अक्षमताओं को बताया है? 21 है। 21। ये जो 74 है इसमें 3 है, 21 है। स्कूल विकास नियोजन समिति का निम्न कौन से सदस्य से सबसे कम योगदान की संभावना है? स्कूल विकास नियोजन समिति का निम्न कौन से सदस्य से सबसे कम योगदान की संभावना है? स्कूल विकास नियोजन समिति का निम्न कौन से सदस्य से सबसे कम योगदान की संभावना है? SMC। जिला विद्यालय निरीक्षक, निकट के उद्योग का प्रबंधक, सबसे कम योगदान की। स्कूली बच्चों के अभिभावक, निकट के महाविद्यालय। छोड़ यार, देख लेते हैं भैया ना, मार पार नहीं पड़ रही है। 75 में 2 है। निकट के उद्योग का प्रबंधक है। निम्न में से कौन सा स्कूल को श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान कर सकता है? 75 में 2 है। एक शिक्षक को अधिगमकर्ता की भागीदारी करता है और उन्हें शिक्षण कार्य में शामिल करता है। वर्तमान स्कूल की हालत है शामिल निम्न किस भूमिका की स्कूल शिक्षण को आशा नहीं की जा सकती? 77 में 1 है। पाठचर्या में निर्माण है, नहीं की जा सकती। जबकि चिंतनपूर्ण कार्य करना, टीम बनाना और शुरुआत करना, कोच और ज्ञान गुरु। 77 में 1। एक कोच के रूप में अध्यापक को श्रेष्ठतम भूमिका किसमें दिखती है? 78 में 2। छात्रों को परीक्षा की तैयारी कराने में। कोच को, सही तो है फिर। और ये जो है 79 में 3 है। भाषा शिक्षक श्री नायर को उनके प्राचार्य हमारे शिक्षा मंत्री को मूल्यांकन की इस नई विधि का पता चला और वे चाहते हैं कि इसे तत्काल लागू करें। यह किसका उदाहरण है? प्रशासन रेखीय प्रतिमान का, प्रकाशीय प्रतिमान का। छात्रों में विश्लेषण तथा समालोचना चिंतन विकसित करने तो सर्वाधिक उपयुक्त स्तर क्या है? 4 है। वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल स्तर है। चल छोड़ते हैं, है ना। हिंदी के जो क्वेश्चन है और कंप्यूटर के वो उनको देख। समाचार पत्र में विज्ञापन का विशेष महत्व है। विज्ञापन समाचार पत्र की आय का एक प्रमुख स्रोत तो है ही, साथ ही अनेक अन्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बेरोजगार युवक अपने रोजगार की तलाश के लिए, गृहिणियाँ अपने बजट के अनुरूप गृहस्थी चलाने के लिए आवश्यक उपकरणों के विज्ञापनों का लाभ उठाती है। विवाह योग्य वर-वधू के उपयुक्त साथी की तलाश का माध्यम विज्ञापन है। व्यापारी या व्यवसायी को अपने उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुँचाने में विज्ञापन से सहायता मिलती है ना। इनको तो कर देंगे। व्याकरण देखते हैं। निम्न से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? और थोड़ी ऊपर। रोजगार का बेरोजगार है, आवश्यक का अनावश्यक है, उपयुक्त का अनुपयुक्त है, सहायता का ये नहीं होना चाहिए। 4 है ना। सहायता का ये नहीं है। फिर आगे चलते हैं। देखने योग्य दर्शनीय है, जाने वाली
जगह गंतव्य है, विचार योग्य वैचारिक है, सबका हित करने वाला, देखने योग्य दर्शनीय, जाने वाली जगह गंतव्य, विचार योग्य वैचारिक, वैचारिक या विचारणीय, सबका हित करने वाला नहीं है भाई पता, 16 में 3 है, विचार योग्य, हम वैचारिक आएगा, विचारणीय आएगा, ये विचारणीय, 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 ठीक है। देखने योग्य दर्शनीय, गंतव्य और सर्वहितकारी है, विचारणीय आएगा ये। निम्न में विसर्ग संधि वाला शब्द नहीं है, विसर्ग है, तो विसर्ग ये होती है, ठीक है। और जो गुण संधि है उसमें या तो उ की ध्वनि उत्पन्न होगी या फिर उ सब उ आएगा, ठीक है। दीर्घ का मतलब है भाई, दीर्घ है तो उसका मतलब होता है बड़ा, तो मात्रा है जो बड़ी आएगी, ठीक है, मात्रा है जो बड़ी आएगी, दीर्घ में है। और जो वृद्धि है, वृद्धि का मतलब है भाई जो ये जो वृद्धि है ना, ये वृद्धि में ये जो मात्रा है, ये मात्रा की वृद्धि हो रही है, ठीक है, वृद्धि में। यण में ये आएगा, अयादि में ये आएगा, ठीक है। और जो व्यंजन उसमें आधा अक्षर आएगा, हलंत आएगा, विसर्ग में विसर्ग है, स्वर में ये आएगा, स्वर में, ठीक, अयादि में ये आएगा। और फिर कौन सा रहा, मतलब विसर्ग संधि वाला शब्द नहीं है। तो दुरुपयोग है, बहिर्मुख है, लघुर्मी है, मनोयोग है, शब्द नहीं है, मनोयोग है, दुरुपयोग है, बहिर्मुखी है, लघुर्मी देखते हैं दकाने मान लेता है, तो ये 17 में 3 सही है भाई। दुरुपयोग है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि वाला शब्द नहीं है, दुरुपयोग है, विसर्ग, विसर्ग इसको बोलते हैं, दुरुपयोग है, बहिर्मुख है, मनोयोग है, लघुर्मी नहीं है। लघुर्मी कौन सी आएगी, लघुर्मी में जैसे कि ऊ की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो यानी कि या तो गुण ही है, ठीक है, यहाँ पर तो ऊ की मात्रा आएगी या ऊ आएगा या फिर ऊ की ध्वनि उत्पन्न होगी, वो गुण है लघुर्मी। निम्नलिखित में तो तत्सम शब्द नहीं है, तो ये नहीं है, साई, 18 में साई नहीं है तत्सम शब्द, यानी कि ये तद्भव है साई। आज्ञा, राजा, वश, राजा भी ऐसा लग रहा है जैसे कि ये तद्भव है, तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है, यानी ये साई भी ऐसा लग रहा है कि ये भी तत्सम है, साई। तो साई क्या है, साई तत्सम शब्द नहीं है, तो ये तद्भव है, साई तद्भव है, और बाकी के सब तत्सम है। आज्ञा, राजा भी ऐसे लग रहा है कि ये भाई वो है, तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम, तत्सम शब्द नहीं है, तो इसका मतलब ये तद्भव है। तो आज्ञा, राजा, वश, तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है साई, तो ये तद्भव है। बाकी के तत्सम है, तो राजा भी तद्भव सा लग रहा है ना, लेकिन ये है तत्सम, आज्ञा, राजा, वश, वश, साई भी तद्भव है। अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द है, अमृत का एम ही है, एम ही कर देते हैं। जल्दी है ना, जैसे कि जल्दी में दे दे दे, यहाँ पर दे दे दे, तो जल्दी है ना, तो वो बादल का दे आएगा, बादल का दे, यानी कि दे आएगा बादल का। अगर जलज की बात करेगा ना तो जय जरूर देगा, ठीक है, जलज। पानी का अगर वो पूछेगा तो उसमें जय जरूर आएगा। बादल की जगह अगर बात करेगा तो ध जरूर आएगा, ध। आगे चलते हैं। अमृत का 19 में 4 है, अमीय है। निम्नलिखित में सर्वनाम की दृष्टि से असंगत है। अनिश्चय का तो कुछ सही है, निश्चय का यह आ जाता, ठीक है, या फिर बे आ जाता, यह बे ये, ठीक, निश्चयवाचक है ना, तो क्या तो प्रश्नवाचक है, कुछ है पुरुषवाचक है, संबंधवाचक, जो सो, ठीक, पुरुषवाचक मैं, अनिश्चयवाचक कुछ है, निश्चयवाचक क्या, ये प्रश्नवाचक है। 20 में तो है, ठीक है। निम्नलिखित भारत के कौन से राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, तो 4 है, मध्य प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, जबकि बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है। बिहार है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की है राजधानी मुंबई, आंध्र प्रदेश की अमरावती, बिहार की पटना, मध्य प्रदेश की भोपाल है, और जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी राजधानी ईटानगर है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की, और जो शिमला है वो हिमाचल की है, शिमला
हिमाचल, शिमला हिमाचल, शिमला हिमाचल है। ठीक है, अरुणा की है, अरुणा की है ना, अरुणाचल ईटानगर हो जाएगा। हिमाचल की शिमला है। देवभूमि उत्तराखंड की है, वो कौन सी है, देहरादून है। ठीक है, यूपी की लखनऊ है, यूपी की लखनऊ है। ठीक है, और जो कर्नाटक है उसकी बेंगलुरु है। त्रिपुरा की अगरतला है। मिजोरम की आइजोल है। और कौन सा रहा फिर, मिजोरम की आइजोल है। फिर भुवनेश्वर है, वो उड़ीसा की है। जयपुर की जयपुर राजस्थान की है। झारखंड की रांची है। छत्तीसगढ़ की रायपुर है। ठीक है, मिजोरम मीजो से आइजोल है। असम की से दिसपुर है। असम की त्रिपुरा, मिजोरम की आइजोल है। और मेघालय शिलांग है, मेघालय शिलांग है, मेघा शिलांग है, मेघालय की शिलांग है। फिर और कौन सी रही, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलांग है, असम दिसपुर है, मिजोरम की आइजोल है, त्रिपुरा की अगरतला। और जो महाराष्ट्र की है वो मुंबई है। गुजरात की गांधीनगर है। आंध्र प्रदेश की अमरावती है। ठीक है, तो ये जो है कौन सा है, 80, ये 80 नहीं, ये 21 है। 21 में 4 है मध्य प्रदेश। द्विसदनी विधानमंडल नहीं है, जबकि है बिहार में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। कोलारू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। भारत सरकार ने महामारी से उत्पन्न अनिश्चितताओं के दौरान वर्ष 2020 में नीति बनाने के लिए वाटरफॉल फ्रेमवर्क बनाया। वाटरफॉल फ्रेमवर्क नीति निर्माण की लचीली पद्धति है जिसमें फीडबैक लूप और रियल टाइम समायोजन का प्रयोग किया जाता है। तो 22 में 4 है। दोबारा से देख लेते हैं, ये है आंसर 4। ए आर दोनों गलत है तो फिर छोड़ ही देते हैं ना, क्या मतलब है पढ़ने से। 22 में 4। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हड़प नीति, जैसे कि है डे पे डे से डलहौजी है। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी पे तो झांसी वाली रानी थी, डलहौजी है। ठीक है, डलहौजी को सल्टा दिया था भाई झांसी की रानी महारानी ने, लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, और जो जैसे कि जहांगीर का महल कहाँ है, जहांगीर का महल तो वो मध्य प्रदेश में है। अगर अकबर का किला वो कहाँ है, वो अजमेर में है, अजमेर अकबर का किला। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, और जैसे कि 1909 है वो मार्ले मिंटो है। 1919 है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है। 1935 है वो भारत शासन अधिनियम है। 1907 है वो सूरत अधिवेशन, 7 है सूरत है। ठीक है, और 1905 है वो भंग है। 1922 है असहयोग आंदोलन है ना, 20 से 22। भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 है। ठीक है, और चोरा चोरी कांड है वो 1922 है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 है। ठीक है, इसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 है। दांडी मार्च 1930 है। सविनय अवज्ञा 1931 है। 31 सूत्री मांग है, इरविन है। ठीक है, और जो स्थायी बंदोबस्त की बात आती है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। टेस्ट डलहौजी है वो हड़प से संबंधित है। रिपन है, रिपन वो जैसे कि रोलेक्ट एक्ट की बात है ना, तो वो लिटन लाया था, उसको ख़त्म किया था रिपन ने। रिपन आदमी सही था, लिटन ख़राब था। ठीक है, और कौन सा है, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और जो ब्रह्मा समाज है उसकी स्थापना, ब्रह्मा समाज की स्थापना पहले हुई थी, यानी कि 1828 है। कौन है, राजा राम मोहन राय है। आर्य समाज है 1875 है, दयानंद सरस्वती है। 1827 ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय है। ठीक है, सर्वप्रथम अग्रदूतन है पुनर्जागरण के। 1875 ये स्वामी दयानंद सरस्वती है। तो ये जो 23 है इसमें 2 है, यानी कि मैसूर है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हड़प नीति के तहत किस राजशाही का अधिवेशन नहीं किया गया था, मैसूर का, जबकि झांसी है। ठीक है, मैसूर हड़प नीति। और जो वो थी ना, कौन है ये जो बेगम हजरत महल का संबंध कहाँ से संबंधित था, बेगम हजरत महल का संबंध कहाँ से था, बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल
सतारा या फिर कहाँ, सतारा ही तो नहीं है बेगम हजरत महल। तो हड़प नीति में राजशाही अधिमिलन नहीं किया गया, तो मैसूर का नहीं किया गया, तो झांसी है, सतारा है, नागपुर है। 24 में, जब 23 में क्या है, 23 में 2 है, मैसूर नहीं है। 24 खनिज संसाधनों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। 24 में 4 है, 24 में 4 का मतलब है ये सही नहीं है। तांबा प्रत्यस्थ है और विद्युत का सुचालक है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट नामक मृतिका जैसे पदार्थ से प्राप्त होता है एल्यूमिनियम। टिन एक गैर लोहा में खनिज है। टिन एक गैर लोहे में यानी कि लोहे तत्व नहीं पाया जाता है टिन में। तांबा प्रत्यस्थ है और विद्युत का सुचालक है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट नामक मृतिका जैसे पदार्थों से प्राप्त होता है मृतिका, मिट्टी है। टिन एक गैर लोहे में खनिज है। सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि LTBT जिस पर 1963 में हस्ताक्षर की परमाणु हथियारों के परीक्षणों को से प्रबंधित करती है। 25 में 4 है, केवल वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के नीचे। ये बताइए टेस्टोफियर किसको कहा गया जाता है। जैसे कि जो क्षोभ मंडल, समताप मंडल उनका है, उनके जो इंग्लिश है उसमें बता सकते हैं आप। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहा गया है, क्षोभ मंडल को। समताप मंडल को क्या कहा गया है, आयन मंडल को क्या कहा गया है। बहिर्मंडल में तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सोफियर है वो तो। तो 25 है इस, ये जो 25 है इसमें 4 है, केवल वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के नीचे। निम्न में कौन सी धातु अधिक प्रतिक्रियाशील है। 26 में 3 है, ठीक है, जिंक है। निम्नलिखित में कौन सी धातु अधिक प्रतिक्रियाशील है, जिंक। फिर कोशिका द्रव्य में निम्नलिखित में कौन सा उपस्थित है, ऊर्जा का वो माइटोकॉन्ड्रिया है ना। शक्ति गृह किसको कहा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है। गोल्जी का राइबोसोम, केंद्रक। 27 में 4 है, केंद्रक। कोशिका द्रव्य में निम्नलिखित क्या उपस्थित नहीं होता, केंद्रक नहीं होता है, राइबोसोम होता है, गोल्जी का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है। शक्ति गृह किसको कहा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया को। लोहा किससे मिलता है, आयरन से। आयरन किससे मिलता है, पालक से। ये नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। आगे चलते हैं, ये नहीं आएगा। फिर कंप्यूटर के और हैं 5 क्वेश्चन है ना, 36 से है वो ये एरिया। गगन सेन एक नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहा है, उससे निम्नलिखित किस पहलू के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। कैमरा पिक्सल, इंटरनल मेमोरी, इथरनेट पोर्ट या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखते हैं 36 में क्या मानता है ये। 36 में 2 है, इथरनेट पोर्ट, ठीक, इथरनेट पोर्ट यानी जो बाहरी उपकरण उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम पे, OS पे, इंटरनल मेमोरी पर, कैमरा पिक्सल पर। इथरनेट पार्ट भाई जो बॉडी है उस पर, उससे क्या मतलब जो काम का है उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे इंटरनल मेमोरी है काम कि भाई फ़ोन बढ़िया काम करेगा ना, कितनी GB है, कितनी रैम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैमरा पिक्सल है। किसी PC लैपटॉप पर हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयोग पोर्ट ये तो HDMI है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। HDMI है 37 में, HDMI है। फिर MS Excel का बुनियादी फंक्शन कौन सा है। MS Excel का अपन देखते हैं भाई, इसमें क्या करें। 38 में 4 है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई। MS Excel का बुनियादी फंक्शन नहीं है, ये नहीं है। जबकि काउंट है, सम है, मिन है। काउंट है, सम है, मिन है। MS Excel का बुनियादी फंक्शन नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, काउंट है, सम है, मिन है। तगड़ा दिया है क्वेश्चन। किसी एक्सेल फाइल का फाइल विस्तार नहीं है, तो ये जो 39 है इसका मतलब 3 है। किसी एक्सेल का फाइल विस्तार नहीं है, तो ये जो है 39 है ना, इसका मतलब 3 है। 39 का मतलब 3 है। XLX किसी एक्सेल फाइल का फाइल विस्तार नहीं है, किसी एक्सेल फाइल का फाइल विस्तार नहीं है। ये XLX ये नहीं है। जब से EXCLE, XELE, XEL, XELX
एल नहीं है, एल। दोबारा से देखते हैं। 39 में 3। किसी एक्सेल फाइल का फाइल विस्तार नहीं है। सबसे ज़्यादा जो गति वाली जो फाइल होती है वो कौन सी है? रजिस्टर होती है। रजिस्टर में यानी कि कैश दे दिया तो रजिस्टर, रजिस्टर के बाद में कैश है, ठीक है। कैश के बाद में फिर रैम है, फिर रोम है, फिर और भी है, लेकिन जो रजिस्टर कैश का जो क्रम है वो सही है याद। ये नहीं है। EXCL है, XEL है, XEL है। तो एक्स है इसमें, XE ज़रूर आएगा ना, ये ध्यान रखना है। 3 नहीं है बस, XE और वो EXCEL है, ये 3 नहीं है भाई। निम्न में से कौन सा RDBMS का उदाहरण नहीं है? तो 40 में 3 है। CALC नहीं है। RDBMS का उदाहरण नहीं है, ये नहीं है। जबकि MySQL है, ORCLE है, IBM D2 है, ये नहीं है CALC। चलिए तो फिर मिलते हैं कोई और वीडियो में। ये 40 में 3 है, ठीक, ये नहीं है भाई RDBMS। जबकि MySQL है, ORCLE है, IBM DB2 है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।